हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 14/2019 थी, उसमें जो कैटेगरी नंबर 19 थी वेल्डर की पोस्ट के लिए इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, जो कि 6 अगस्त 2021 को एग्जामिनेशन हुआ था, उसके जो आंसर है हम आपको एचएसएससी की की अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। जो आंसर एचएसएससी ने बताए हैं उसी के अनुसार हम आपको इसका जो सोल्यूशन है वो बताएंगे। ये वेल्डर की पोस्ट के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा। स्पॉट वेल्डिंग किस वेल्डिंग प्रक्रिया से संबंधित है? स्पॉट वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया से संबंधित है? ये संबंधित है रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। मोटे पाइपों की रेल को जोड़ने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? जो मोटे पाइपों की रेल है उसको जोड़ने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था, छोटा और बड़ा। छोटे भाग को क्या कहते थे? निर्दिष्ट क्षेत्र। भारत में कौन से मीठे पानी का बहुत बड़ा झील टेक्टोनिक विधि से बनी है? कौन सी बनी है? वुलर झील। ये कहाँ पर है? J&K में, जम्मू कश्मीर में। 1963 की सीमांत परीक्षण प्रतिबंध संधि LTBT खालिस्तान में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये भूमिगत में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, FCAW के में आर्गन और CO2 का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये मिश्रण, इसका उपयोग? क्योंकि न्यूनतम स्लैग के साथ स्मूथ स्प्रे ट्रांसफर के लिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाया जाने वाला पहले स्थापित किया गया था। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है 1923 में हरियाणा में आया था। ये पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री जल मगरमच्छों का अभयारण्य स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। वर्णाकुरम सजाने के लिए शब्द का अंत में आएगा? इसका 11 का ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इथेनॉइक अम्ल पूर्ण इथेनॉल के साथ एक अम्ल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है? एक ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा बाधित जोड़ों को वेल्ड नहीं किया जा सकता? क्या कारण है इसका? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन बीमा केवल सीधी रेखा में यात्रा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेरी क्वीन। खालिस्तान को भिवानी से निकाला गया और हरियाणा का एक नया जिला बनाया गया। यह चरखी दादरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर आएगा बी 20। क्वेश्चन नंबर 17 है, मदरबोर्ड पर खालिस्तान मदरबोर्ड पर रहता है और सीपीयू को अन्य युक्तियों से जोड़ता है जो मदरबोर्ड पर रहता है। ये क्या रहता है? सिस्टम बस। GTAW के रूप में भी क्या संदर्भित है? GTAW के रूप में क्या संदर्भित है? TIG वेल्डिंग। हरियाणा वन नीति वर्ष 2006 में बनाई गई थी। ऑप्शन डी आंसर है 19 का। 1857 की पहली विद्रोह हरियाणा में इस स्थान पर आरंभ हुआ। कहाँ पर आरंभ हुआ था? अंबाला में।
माइक्रोप्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्तमान सीमा क्या है? वर्तमान सीमा क्या है? 0.05 से 15 एम्पियर। घर्षण वेल्डिंग में जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण वेल्डिंग में जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? बट जॉइंट। किस प्रकार के आना चाहिए था यहाँ पर, ना कि कितने प्रकार के। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। GMAW CO2 वेल्डिंग प्रक्रिया में कितने प्रकार के धातु स्थानांतरण होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा ऑप्शन ए यू। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो बाणभट्ट की है? हर्षचरित। GMAW में लंबवत के दोनों और सामान्य टॉर्च कोण झुकाव क्या है? ये कितना है? 10 डिग्री से 20 डिग्री। पर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो जवाहरलाल नेहरू जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पार्क है वो महाराष्ट्र में स्थित है। स्टेनलेस स्टील वायर मैश और सर्जिकल उपकरणों को वेल्ड करने के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है माइक्रोप्लाज्मा वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और पंजाब में फजिल्का को जोड़ता है? यह है NH10। यदि कोई स्रोत स्थिर अवलोकन से ध्वनि की वेग से दूर हो जाता है तो जो तारम्यता पाई जाएगी वह कौन सी है? तारम्यता है कम। कार्यशाला में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य वेल्डिंग परीक्षण है निक ब्रेक फ्री बैंड फ्रैक्चर। धातु और परिरक्षण गैसों का कौन सा संयोजन GMAW वेल्डिंग प्रक्रिया में उत्कृष्ट शोभायक्रिया देता है? ये कौन सा है? मैग्नीशियम आर्गन। क्वेश्चन नंबर 36 है, TIG वेल्डिंग में गर्म और ठंडी या ठंडी स्थिति में कौन सी गैस किसी भी धातु के साथ रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है? ये कौन सी गैस होती है? आर्गन। रंगीन स्याही जेट प्रिंटरों में 4 स्याही नोजल हैं, वह है, ये कौन सा स्याही नोजल है? CMYK। ऑप्शन ए। लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है? किस क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है? रूबी क्रिस्टल का। 10 mm स्टेनलेस स्टील में वेल्ड के लिए पूर्ण प्रवेश को प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है? कौन सी है ये? की होल प्लाज्मा। ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। जो थर्मिट वेल्डिंग है, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान क्या होता है? ये होता है 5000 डिग्री F। थर्मिट प्रक्रिया द्वारा वेल्डिंग के बाद थर्मिट मोल्ड को ठंडा करने में कितना समय लग जाता है? 12 घंटे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है सूती धागा उद्योग के लिए। यह माना जाता है कि विषम की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट कर दिया था। यह कहां पर किया था? नरकतली में। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो राजतरंगिणी पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ए 32। क्वेश्चन नंबर 47 है, जो स्पॉट वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसको क्या नाम है? इसका नाम है एयर सिलेंडर। हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है। यह है मेवात की पहाड़ियों के निकट इंदौर नामक स्थान से निकलती है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, GMAW और FCAW उपकरणों में क्या अंतर है? ये टार्च और फील्ड रोलर्स का निर्माण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में।
आधुनिक आवर्त सारणी जो नियम के अनुसार है, तत्वों की विशेषताएं उनके खालिस्तान का एक आवधिक प्रकार्य है। परमाणु संख्या का, यदि तार फीड की गति बहुत अधिक है तो वेल्ड दोष क्या है? वेल्ड दोष होगा स्पेक्ट्रस। ऑप्शन बी। सांद्रित H2SO4 के अधिक्य के साथ इथेनॉल को 443 K पर गर्म करना क्या देता है? ये देता है एथीन। ऑप्शन बी 53 का। खालिस्तान प्रयोक्ता को आइकन मेन्यूज और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में प्रोग्राम चलाता है या कंप्यूटर को निर्देश देता है। ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। ये कौन थे? साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 56 है, लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या नाम है? इसका नाम है लेजर बीम। ऑप्शन ए 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? यह है अनुच्छेद 137 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका आंसर आएगा सी 918। क्वेश्चन नंबर 59 है, आमतौर पर विशेष प्रारूप में दर्ज योग्यता का परिणाम कौन सा है? यह है प्रक्रिया योग्यता रिकॉर्ड, PQR। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में हर वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 61, टंगस्टन इलेक्ट्रोड रखने के लिए TIG टॉर्च के हिस्से का क्या नाम है? इसके हिस्से का नाम है कोलेट। 62 क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, BAB। 63 क्वेश्चन है, गर्म होने के बाद का प्लेन कार्बन स्टील का तापमान कितना होता है? यह होता है 100 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा सी, 81। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? ये किस वास्तुकार ने बनाई थी? ली कार्बूजियर ने। अंग्रेजों ने कहाँ सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया था? ये करवाया था मद्रास में। ऑप्शन ए। हरियाणा की यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। कौन सी नृत्य शैली है ये? लूर नृत्य शैली। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतले परतों के लिए आदर्श है जो जॉब के कोने और किनारों तक प्रवाहित हो सकती है? ये कौन सी धातु है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 69 है, जब हरियाणा राज्य बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? इनमें से कोई नहीं। लगभग 20% थी साक्षरता दर उस समय। इसमें ऑप्शन ही नहीं है 20%। ये पीरियड्स और कई बार अग्रेसित स्लैश द्वारा पृथक किए गए अक्षरों की एक श्रृंखला के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। ये क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, सही सुलेमित करना है। निम्न जो रोहतक है सोनीपत डिवीजन में आता है, ये गलत है। ये सही है, मतलब गलत सुमेलित करना है, जो सुमेलित नहीं है, सॉरी। गुरुग्राम है जो वो पलवल में आता है। हिसार है जो हिसार में जो पलवल में, सॉरी, हिसार में फतेहाबाद आता है। गुरुग्राम मंडल डिवीजन में पलवल आता है
रोहतक में आता है सोनीपत, अम्बाला में है जो मेवात नहीं आता है, ये फरीदाबाद में आता है मेवात। एक मेटल ऑक्साइड और मेटल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है? ये वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है थर्मिट वेल्डिंग। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ए सत्य है, यह पूर्णतः देश की पहली निजी वितीयन वाली मेट्रो है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है? ये इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है? लंबवत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, हरियाणा में ओटू बैराज है जो किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है गग्गर हकरा नदी पर। वह कौन सा परीक्षण है जो परीक्षण नमूने को तन्य शक्ति और लंबाई देता है? यह ताकत और लचीलापन। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था, ये नादिर शाह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक कार्नोट इंजन स्रोत से प्राप्त 127 डिग्री सेल्सियस पर चलता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर बंद हो जाता है। यदि स्रोत से ताप की ऊर्जा 10 किलो जूल हो तो इंजन द्वारा किया गया कार्य है। इसका आंसर आएगा 10 kg। हरियाणा में जो एचपीपीसी की जो फुल फॉर्म है यानी इसका अर्थ है वो क्या है? वो है हरियाणा पावर परचेज सेंटर। हरियाणा पावर परचेज सेंटर। अधिकांश प्रक्षेपक चित्रों के बनाने के लिए खालिस्तान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया बल्ज वेल्ड ज्वाइंट का उत्पादन करती है? ये फ्लैश बट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आएगा, 82 का आंसर आएगा सी 2। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए आगे। अल्टरनेट सुजेस्ट करना है इसमें, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में है। क्वेश्चन नंबर 83 है, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। इसका आएगा आंसर ए, आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ क्रूल द बॉस इज सेड द कलरक। इसका आंसर आएगा सी, द कलरक एक्सक्लेम्ड दैट द बॉस वाज वेरी क्रूल। क्वेश्चन नंबर जो 85 है, इसमें हमने जो सीक्वेंस है वो बनाना है कि कौन सा सीक्वेंस सही आएगा। इसमें सेंटेंस बनाना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 85 है जो, इसका आंसर आएगा सी। पहले एस आएगा, जैसे एस से शुरू होगा, टू देयर लिमिट्स टू रिटर्न। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस होगा, 10 लेमन फिश पुश्ड themselves to their limits to turn to their spawning grounds, but once they laid their eggs and fertilized them they died। ये ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आएगा ए, SPRQ। क्वेश्चन नंबर 87 है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है, ये होता है बहुत प्यारा। वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है वाक्य विश्लेषण। छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, यह वाक्य क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? यह आता है कालवाचक। हरा विशेषण शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप खालिस्तान है, हरियाली, ऑप्शन सी। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो
आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जो वेल्डर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसके जो आंसर है हमने एचएसएससी की के अकॉर्डिंग बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।